अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और जितना भी काम आप लोगों को दे दिया गया है, पढ़ा दिया गया, आपका डेली बेस पे हो रहा है और बहुत अच्छी बात है। डेली बेस पे आप लोगों का काम आ रहा है, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग वक्त पे अपने काम को बेचते हैं। तो प्यारे बच्चों, और उसके अलावा गेम भी खेला करें जो KPS की तरफ से आपको अलाउ की गई हैं, ताकि उन गेम में अपने इंटरेस्ट को भी शो किया करें। ठीक है, तो चलें आइए अब हम अपने आज के काम की तरफ आते हैं। आज देखते हैं कि हमें डायरी में क्या मिला है, क्या करना है हमने। हाँ जी प्यारे बच्चों, 20 की डायरी में आप लिखें, ये देखें हमने जहाँ तक रीडिंग कर ली थी 19 की, आगे 20 में देखें पेज नंबर 55 पे यहाँ से लेके तो क्या ये हमारे पास रहेगा से लेकर अगले पेज पे आ जाइए यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक 20 की डेट लगा लें रीडिंग की। ठीक है, उसके बाद ये जो पढ़ने के दौरान वाला टॉपिक है इस पर, ठीक है, पढ़ने के दौरान वाला टॉपिक है इस पर भी डेट लगा लीजिए। उसके बाद पेज नंबर 57 पे आ जाइए, सवाल नंबर 2 उस पर डेट लगा लीजिए। ठीक है, उसके बाद पेज नंबर 58 पे आ जाए, सवाल नंबर 4 का बे और जीम करना है, इन पे डेट लगा लें आप। ठीक है, उसके बाद अगले पेज 59 पे सवाल नंबर 7 पे डेट लगा लें, सवाल नंबर 7 आपका होमवर्क भी है। उसके बाद पेज नंबर 60 पे आ जाइए, पेज नंबर 60 पे सवाल नंबर 9 पे डेट लगाएं। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डेट लगाइए। ठीक है, और उसके बाद लास्ट पे है पेज नंबर 61 पे सवाल नंबर 12 है, इस पे डेट लगा लें। ठीक है, तो चलें आइए अब हम पढ़ने की तरफ आते हैं। सबसे पहले पढ़ने के दौरान वाला देखिए, उसमें 2 सवाल है कि रज़ा अब्बाजान के साथ कुर्बानी का जानवर खरीदने कहाँ गया था। वो मवेशी मंडी गया था। सबक में किस इस्लामी महीने का जिक्र है, तो सबक में ईद उल अज़हा का जिक्र है। ठीक है, वो हमारा इस्लामी महीना आपको पता है। उसके बाद सवाल नंबर 2 है कि सबक के मुताबिक उस जवाब के दायरा लगाएं। ठीक है, रज़ा को बकरा पसंद आया, गहरे भूरे रंग का, बहुत रौनक थी मवेशी मंडी में, तनोमंद बैल और गाय नज़र आ रहे थे जगाली करते हुए। रज़ा और इरम ने चारा डाला बकरे को। रज़ा ने अपने जानवर का नाम रखा गुल्लू। आगे सवाल नंबर 4 का जो वो है उसमें है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में क्या देखा। तो इसका जवाब हमारी रीडिंग में है, जो आज की रीडिंग हमने करनी उसमें ही है। ये देखिए मैंने इसका आंसर लगा दिया है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि वो अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला के हुक्म से ज़िबा कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। सवाल नंबर जीम है कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ख्वाब सुनते ही अपने वालिद से क्या कहा। इसी का जवाब उसी पैराग्राफ में है कि बेटी ने ख्वाब सुनते ही कहा कि अब्बा जान आप वो कीजिए जो अल्लाह ताला चाहता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर लगा हुआ है। उसके बाद सवाल नंबर 7 है कि जुमलों के सामने दिए हुए अल्फाज के मज़ार लिखकर जुमले मुकम्मल करें। वो एक डैश आदमी है, कंजूस का अमीर आएगा। जी देखिए मैंने सारी फिलिंग की हुई है। ठीक है, इस तरीके से आपने इसकी फिलिंग कर लेनी है। ठीक है, और इसको अच्छे से याद करना है। आगे ये पैराग्राफ दिया गया है, सवाल नंबर 9 है, इसको आपने पढ़ना है। पढ़ने के बाद ये देखिए इसके सारे सवालों के जवाब जो मैंने लगा दिए हैं, मैं सवाल पढ़ देती हूँ। पहला सवाल है कि ईद के दिन का ख़ास खाना क्या था। तो इसका ये देखिए आंसर लगा हुआ है कि आज के दिन का ख़ास खाना कढ़ाई कौरमा कबाब और पुलाव था। ठीक है, आगे है कि शाम को सब घर वाले कहाँ गए। ये इसका आंसर भी इधर ही है, शाम को सब घर वाले ईद मेला देखने गए। ठीक है, आगे है कि कुर्बानी देने वालों ने किस बात के लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया है। कुर्बानी देने वालों ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया है कि उसने उन्हें अपनी राह में कुर्बानी देने की तौफीक दी। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर, यहाँ तक आपने कर लेना है। नेक्स्ट पेज पे 61 पे जो सवाल नंबर 12 है वो एक्टिविटी है। ठीक है, उसको आपने पढ़ लेना है। उसके बाद उसके ऊपर सवाल नंबर 11 है कि दिए हुए अल्फाज को जुमला में इस्तेमाल कर। ये लीजिए, ये सवाल नंबर 11 का जो आंसर है मैंने लिखा हुआ है कि अहमद मासूम लड़का है, हुक्म बड़ों का हुक्म मानो। ज़िबा, अहमद ने ईद पर बकरा ज़िबा किया। को ज़रूरतमंद के काम आओ। इताअत, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करना हम पर फ़र्ज़ है। ठीक है, ये हो गया हमारे सवाल नंबर 11 का आंसर। उसके अलावा प्यारे बच्चों, आपको डेली बेस पे हम देते हैं होमवर्क भी, हर एक चीज़ देते हैं, सही है ना। होमवर्क भी मैंने आपको बताया है, दोबारा फिर से रिपीट कर देती हूँ। तो होमवर्क जो है ये है सवाल नंबर 7 आपका। ठीक है, इसको आपने होमवर्क में करना है। और आप लोग अपना होमवर्क जो है वो स्कूल टाइमिंग में पूरी वीडियो देखा करें। देखने के बाद स्कूल टाइमिंग में उसे अपने होमवर्क को अपलोड किया करें। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।